ओके, सो हम इससे पहले कि अपनी बुक शुरू करें, उससे मैं आपको एक बार फिर से सबका वेलकम करती हूँ। आप सबका स्वागत है इस मैजिक बुक में। इस मैजिक बुक की सेकंड बुक जो है पावर बुक हम शुरू कर रहे हैं आज से, और ये बहुत ही पावरफुल है। पावर, व्हाट इज़ पावर? पावर क्या है? पावर हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे हमें पहचानना होगा। कई बार हम उसे भूल जाते हैं कि हम गॉड ने हमें इतना फुल ऑफ पावर बना के भेजा है। हमारे अंदर सारी प्रेम की शक्ति है, सारी अच्छाइयों की शक्ति है, जो गुण भरे हुए हैं हमारे अंदर, कूट कूट कर भरे हुए हैं। बट इस संसार की भागदौड़ में हम सब उसमें बिजी हो गए हैं, तो हम उन अच्छाइयों को भूल गए हैं। लेकिन जब हम आज इस जर्नी में साथ हैं एक साथ, तो हमें अपने वापस उन क्वालिटीज़ को पहचानना होगा, जिससे कि हम उसे बाहर निकाल सकें और इस वर्ड को और खूबसूरत होने में सहयोग दे सकें। सो हम भी अच्छे हैं और हमारे अंदर की जो पावर है, आज हमें उसे पहचानेंगे। ओके, सो मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ इस जर्नी में, और हम साथ रहेंगे और अपनी अपनी पावर को पहचानेंगे और उसे स्प्रेड करेंगे। जैसे फूलों की सुगंध सारी तरफ फैल जाती है, एक परफ्यूम की सुगंध सारी तरफ फैल जाती है, उसी तरह से आज हम अपने पावर को पहचानेंगे और उसकी खुशबू को चारों ओर फैलाएंगे, और अपने आप हम भी आगे बढ़ेंगे। 40 आदमी समय ही नहीं मिलता है, और दूसरे सेशन में लोगों को अपनी बात बोलने का, शेयर करने का समय नहीं मिलता है, और यहाँ अपने लोगों को समय मिला हुआ है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ती है ये, इसके अंदर में ये खास बात है। मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ क्या? एकदम सब कोई कर सकते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ चला चला करके, आप कीजिए। नहीं, कौन बोल रहा है? रश्मि शायद मैं नमिता। ओके। हाँ हाँ। आज एक में है, मेरे हस्बैंड को डीजी अवार्ड रिवॉर्ड मिला है। मेरे हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो उनका 2-3 बार नॉमिनेट हो गया नाम, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश। बस नाम होता था लेकिन वो नॉमिनेट नहीं हो पाते थे। अभी 5 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि वापस से डीजी रिवॉर्ड के लिए, यानी पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड रहता है, वो जो अच्छा काम करता है पुलिस खाते में उनको मिलता है। तो मेरे हस्बैंड ने जस्ट मुझे ऐसा बोला कि पुलिस डिपार्टमेंट यानी वो रिवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो रहा है। तो फिर अब मैंने तो 2-3 बार मैजिक बुक की हूँ, रश्मि मैम के पास भी साथ 2 बार की। तो मैंने फिर वही ग्रेटिट्यूड लिखा और विजुअलाइजेशन किया बहुत सारा। तो 4 दिन मैंने विजुअलाइजेशन किया, तब जाके तब जाके नहीं, विजुअलाइजेशन किया, बहुत सारा इमेजिन किया, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे। दिन भर 2 दिन कंटिन्यू मैं वही सोची, मेरे हस्बैंड यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं और रिवॉर्ड ले रहे हैं, मेरा बेटा कैसा खुश हो रहा है, यानी कैसा कैसा हो सकता है। मेरे हस्बैंड सवेरे उठे, उन्होंने सबको मैसेज किया, ये किया, और बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेशन किए। तो आज कल ही उनका मैसेज आया कि मुझे डीजी रिवॉर्ड के लिए मैं नॉमिनेट हो गया और मुझे मिल गया है। तो आज इतना सारा मोबाइल में इतने सारे कांग्रेचुलेशन, हमारे स्टेटस, ये सब सब सब। और मेरे हस्बैंड भी बिलीव कर रहे हैं कि हाँ मैजिक बुक है, मैजिक होता है, और मेरे लाइफ में तो बहुत मैजिक हो रहे हैं। कंटिन्यू मैजिक। कांग्रेचुलेशंस, थैंक वेरी यू। गुड। थैंक यू। अपना चेहरा दिखाइए, वीडियो खोलिए। हाँ, एक्चुअली मैं नमिता किचन में जी काम कर रही हूँ। प्लीज। किचन में हूँ ना, इसलिए थोड़ी देर में करती हूँ। अरे किचन भी आपका हाँ ठीक है, करिएगा जरूर। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 की हूँ मैंने, इसके पहले बहुत बार वीडियो ऑन की हूँ। कांग्रेचुलेशन नमिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए, बहुत बहुत थैंक यू मैम। विशेस। आपने जी मैजिक में मैम, बिलीव बहुत रखा बड़ा है। रिवॉर्ड रहता है ये पुलिस डिपार्टमेंट में, सबसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड। बहुत सारे पूरे ऑल महाराष्ट्र से सब लोग नॉमिनेट रहते हैं, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का नाम 2-3 बार आया, लेकिन इस बार मैंने बहुत सारा ग्रेजुएट किया, इसलिए नॉमिनेट हो गए मैजिक के कारण। आपकी शेयरिंग को सुन के और पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा। यस, मैजिक वर्क करता है, और ये वर्क करता है जब हम इसमें बिलीव रखते हैं, ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, हर सिचुएशन में हम ग्रेटफुल रहते हैं। आपने इसके हमारे साथ जो सेशन किया उसमें आपने बहुत सारे पहले भी एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके सभी जो आप लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स, वो सारी पूरी हो रही हैं सारी। और मैम मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में तो बहुत मैजिक हो गया, मैं तो यहीं पे स्वर्ग को फील कर रही हूँ।
लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड लोग आए हैं यहाँ पे, ज्वाइन कराई, तो उन्होंने कैसे 2 बार 3 बार किया फिर छोड़ दिया, किसी के कनेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं उनको वही बोल, वो हमेशा मैंने उनको वही बोली, तो आप थोड़ा सा उनको मोटिवेट कीजिए कि वो कंटिन्यू जर्नी में रहे हमारे साथ, और वो कंटिन्यू मैजिक या पावर में रहे। नमिता जी, जो जिसके भाग्य में होता है और जब भाग्य जागता है तभी वो इसे ज्वाइन करता है और इसके साथ जुड़ता है। हमारे साथ भी बहुत लोग जुड़ते हैं, हाँ। लेकिन कुछ समय होने के बाद कई बार वो छोड़ देते हैं, बीच में चले जाते हैं। इसलिए हम चाहते थे कि एक कमिटमेंट हो कि हाँ, आज से अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वो पूरे इस जर्नी को कंटिन्यू रखें। हम इसे हमेशा इस तरह से कंटिन्यू रख सकते हैं कि जैसे कि हम नॉन स्टॉप सांसें लेते हैं या कोई काम रेगुलर करते हैं डेली बेसिस पर, तो इसको भी कंटिन्यू करें, तभी ये वर्क करता है। सो इसे छोड़ नहीं सकते, जहाँ छोड़ते हैं ये हाथों से फिसल जाता है। तो मैजिक भी तभी वर्क करता है। ओके, सो आज हम अब स्टार्ट करते हैं पावर बुक, रोंडा बर्न की शक्ति। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं जिसमें शक्ति बहुत फेमस है, और ये हमें बताती है कि हमारे जो शक्ति है वो हमारे अंदर ही है, और किस तरह से उन्होंने भी इसको सबके साथ शेयर किया, जिससे कि जो चेंजेस उनकी लाइफ में आए वो सबकी लाइफ में आ सके। ओके, सो आज हम इसे स्टार्ट करेंगे। शक्ति, शक्ति बाय रोंडा बर्न। ओके, सो यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 3000 ईसा पूर्व आपको समर्पित, उन्होंने ये सबको समर्पित की है, जो भी इसे पढ़ें, जो भी इसे आपस में शेयर करें, सभी के लिए समर्पित की है। सो विषय सूची हमारी है, आज हम इसे करते हैं भूमिका। सो हु इज द रीडर टुडे? मैं पढ़ना चाहती हूँ। रजनी जी, यस रजनी जी, आपने Yes. नाम नॉमिनेट किया था। यस प्लीज, हाँ, पढ़ूँ? यस स्टार्ट कीजिए। ओके। भूमिका। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिन जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज़्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसको सुधारने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 9 साल पुरानी एक पुस्तक, रश्मि जी ऊपर कीजिए, 9 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने में 1.5 घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज़्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही चीज़ें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। उस ओके, पल सो के अभी हम बाद यहाँ पर रुकेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि रोंडा बर्न की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम थी। वो इस बुक की राइटर हैं, और इसके अलावा उन्होंने सीक्रेट भी लिखी है और हीरो भी लिखी है, काफ़ी बुक्स लिखी हैं। तो 2000 उस समय से पहले उनकी लाइफ में बहुत उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, और उनके पास उनका सारा बिजनेस खत्म हो गया था, और उनकी उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, उनकी सारी रिलेशनशिप भी खराब हो गई थी। तो उन्होंने अपना सब कुछ इसमें शेयर किया है कि किस तरह से उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उनकी बेटी ने उनको एक किताब दी जो बहुत 100 साल पुरानी थी, और उसे काफ़ी समय से बहुत लोग यूज़ करके आगे बढ़ चुके थे, कामयाब हो चुके थे। लेकिन जब उन्होंने वो किताब पढ़ी तो उनको सब समझ आ गया कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी बुरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया है, और जो कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है वो सब उन्हीं की वजह से चल रहा है। तो जब उनको ये सीक्रेट समझ आया तो उन्होंने उस सीक्रेट को पूरे संसार के साथ शेयर करना चाहा कि जैसे
मैं अपनी लाइफ में आज बाद में कामयाब हुई हूँ, उसी तरह से विश्व के सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और तब उन्होंने ये किताब लिखी और इसका नाम है शक्ति। ओके, सो मैंने कल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक बुक डाली थी, छोटी सी स्टोरी डाली थी और शेयर किया था कि आप वो सब देखिए, द साइंस ऑफ सक्सेस। जो इन्होंने बुक पढ़ी थी, इनकी बेटी ने दी थी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उनको पता चला कि इसके कारण ही उन्होंने अपनी लाइफ में खराब चीज़ों को भी अट्रैक्ट किया और उसके बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया। यस, प्लीज कंटिन्यू। उस पल के बाद उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती है, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस ऊपर इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है, बीच में स्टॉप हो गई है। बाद उसी साल मैंने सीक्रेट बुक लिखी ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंच सके। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर वो शेयर करती हैं अपनी बात कि किस तरह से जो बुक उन्होंने पढ़ी उससे उनको जो लाभ हुआ, वो जानते थे कि ये बहुत ही कॉमन है लेकिन कोई भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ करूँगी जिससे कि करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और तब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई और सीक्रेट मूवी जब बनाई तो उससे वो सीक्रेट मूवी बनने के बाद 650 पूरे विश्व में का प्लीज़ आप अपने इसको म्यूट रखिएगा बाकी सब। ओके, सो उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई और जिससे कि सीक्रेट मूवी आपने भी देखी होगी। अभी हमने पिछले 2-3 महीनों में से कई बार देखा है। तो सीक्रेट मूवी से पता चलता है कि किस तरह से हम चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हम अगर अच्छा चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं और यदि हम खराब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम खराब चीज़ों को आकर्षित करते हैं। बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो उन्होंने 2006 में जो सीक्रेट मूवी बनाई वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई और उससे कितने करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ और सब ने अपने लाइफ में चेंजेस किए। आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आज हम इसको अच्छे से पहचान सकें और अपनी लाइफ में मैजिक भी देख सकें और अपने अंदर की पावर को, शक्ति को पहचान सकें। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। यस, कहाँ रहस्य ना रहस्य पता पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती है, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे ऊपर कीजिए सबसे कहाँ गया और नीचे, थोड़ा नीचे, हाँ, सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों
आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं। बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं। और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है। यह अद्भुत है। वैलेंस वेंटलन्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv से मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती है। ओके, सो रॉन्डा बर्न यहाँ पर अपनी लाइफ को बताती हैं सबसे कि किस तरह से वो अपनी लाइफ में बिजनेस में भी बहुत डाउन हो चुकी थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वो वर्ष उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाला बन गया और उनकी लाइफ में इतना बड़ा मैजिक हो गया कि जैसे ट्विस्ट हो जाता है, एकदम स्विच हो जाती है लाइफ, उसी तरह उनकी लाइफ चेंज हो गई। जब उनकी बेटी ने उनको एक बुक दी पढ़ने के लिए और उन्होंने 1.5 घंटे तक वो बुक पढ़ी और उस बुक को पढ़कर वो समझ गई कि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ है वो सब उन्होंने खुद अट्रैक्ट किया है। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि मैं इस चीज़ को सारे संसार में पहुंचाऊंगी जिससे सभी लोग अपना फ़ायदा कर सकें। तो जो पावर बुक है उन्होंने जो लिखी है, ये आज हमें एहसास दिलाएगी कि हमारे अंदर जो पावर है हम उससे अनभिज्ञ हैं। कई बार हम उसे नहीं पहचानते हैं और हम भी इस भागदौड़ की ज़िंदगी में लगे रहते हैं। तो कल व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो होपफुली आप सबने देखी होगी और उसमें जो रूल्स बताए गए हैं वो रूल्स हमारी लाइफ में अप्लाई होते हैं। यदि हम 100% उस पर बिलीव रखते हैं तो वास्तव में हम अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा मैजिकली चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इससे समझने जा रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारे अंदर क्या क्या बेनिफिट है, हमारी लाइफ में हमारे अंदर कितना कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसे आज हम पहचानेंगे और अपने गुणों को पहचान कर हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले उन्होंने सबके लिए आभार व्यक्त किया है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। और आभार। मैं इतिहास की सभी महान हस्तियों की आभारी हूँ, जिन्होंने जीवन के सत्य और ज्ञान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की खातिर अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। द पावर पुस्तक के सृजन में अमूल्य सहयोग के लिए मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी। स्काई बर्न को उनके जबरदस्त संपादन के लिए और जेन चाइल्ड के साथ मिलकर मार्गदर्शन, प्रोत्साहन, विशेषज्ञता और अमूल्य राय देने के लिए। जॉर्ज गोल्ड को उनके विज्ञान और इतिहास संबंध रचित शोध के लिए। सटीक थोड़ा ऊपर शोध के कीजिए। लिए। हाँ, सटीक शोध के लिए। हाँ, एक सेकंड, कहाँ चला गया? सटीक शोध के लिए गोजर मीडिया की सेमस होर और निक जॉर्ज को पुस्तक के आकर्षक डिजाइन के लिए। निक जॉर्ज को उनके मौलिक आर्टवर्क, ग्राफिक्स और कार्यनिष्ठा के लिए, जिनकी बदौलत यह पुस्तक इतनी सुंदर बन पड़ी है और इसमें हर पाठक के जीवन को बदलने की ज्यादा शक्ति आ गई है। पुस्तक के प्रकाशक स्माइन एंड सुस्टर को हार्दिक धन्यवाद। कैरोलिन रिडी और जूडिथ कर को, जिन्होंने भरोसा जताया और अरबों लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए नवाचार को तहे दिल से स्वीकार किया। मेरी संपादक, ऊपर कीजिए। मेरी संपादक लेसी मेरिडिथ को, जिन्होंने द पावर की संपादन प्रक्रिया को बहुत ही मजेदार बना दिया। कॉपी एडिटर्स पेग हॉलर्स, कैम्बली गोल्डस्टीन और इसोलेडे स्वर साहित्य, साइमन एंड सुस्टर की बाकी टीम, डेनिस यूलाल, लीजा कैम, आइलिन अहर्न, डर्लिन डेलिलो, ट्वाइंजन फैन, किट रिकॉर्ड और डोना लेफ्रेडो को उनके कार्य के प्रति अथक समर्पण के लिए। द सीक्रेट टीम के मेरे सहकर्मियों और प्रिय मित्रों पॉल हैरिगटन, जेन चाइल्ड, डोनाल्ड जिंग, एंड्रा केर, येलेंडा बेल, मार्क ओ कॉर्नर, डेमियन कॉर्बॉय,
डैनियल केर, टिम पेटरसन, हैली बर्न, कैमरन बॉयल, किम वर्नन, कार्ली, लोरी सारापोव, कार्ल स्काई बर्न, जॉर्ज गोल्ड, निक जॉर्ज, लॉरा जॉनसन और पीटर बर्न को प्रेम सहित धन्यवाद, जिन्होंने सारी संभावनाओं के प्रति अपना दिमाग खुला रखने का साहस किया और संसार को आनंद प्रदान करने के लिए हर चुनौती को पार किया। मैं गार्डनर ओके, सो सिहाई यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोंडा बर्न ने एक-एक व्यक्ति को, जो उनसे जुड़ा या जो नहीं जुड़ा, जो दूर-दूर तक थे, हर किसी व्यक्ति को उन्होंने आभार व्यक्त किया है। हर किसी के लिए वो थैंकफुल रही हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को, हर किसी को, अपने रिलेशनशिप में जो भी उनके रिलेटिव्स थे, उन सबको, सभी को धन्यवाद किया है, शुक्रिया अदा किया है। तो ये एक सीक्रेट है जो पहचानते हैं कि जब हम जान जाते हैं कि ये सीक्रेट है किसी कामयाबी का, तो हम हर किसी के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारी लाइफ में जैसी भी है, जो भी है, हम उसमें हर किसी व्यक्ति के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो किस तरह से उन्होंने, जब उनकी मूवी बनी द सीक्रेट और जब उन्होंने अपनी बुक लिखी, तो इन सब चुनौतियों को जब पार करने में और जिन-जिनका उनको सहयोग मिला, सभी का एक-एक कर शुक्रिया अदा किया है। हम भी इसको इसीलिए पूरा पढ़ रहे हैं कि जिससे कि हम भी इस चीज़ का आभार व्यक्त कर सकें कि उन्होंने इतने लोगों का आभार व्यक्त किया है। तो हमारी ओर से भी उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये किताब तैयार हुई और रोंडा बर्न के द्वारा हमारे पास ये किताब पहुँची। तो हम सब भी उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज़ पीपल जिनके सहयोग से ये सब काम संभव हुआ। यस, प्लीज़ कंटिन्यू। मैं गार्डनर सिहाई के वकीलों और माइकल गार्डनर और सुजन की भी आभारी हूँ। मंगल टोल्स के वकील ब्रेड, ब्रायन और लुइस ली को उनके मार्गदर्शन और विशेषज्ञता, सत्य एवं अखंडता की जीती जागती मिसाल बनने और मेरे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपने सबसे प्यारे मित्रों की भी आभारी हूँ, जो लगातार मुझे महानता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इलेन ब्रेड, ब्रिजेट मर्फी, पॉल सुडिंग, मार्क वीवर, फ्रेड नेडर, डानी हान, बॉबी बेव, जेम्स सिक्लेयर, जॉर्ज वर्नन, कार्मेन वास्कोवेज, हेल्मर लागिस्पाडा और सबसे अंत में बेहद महत्वपूर्ण एंजल मार्टिन वेलायोस, जिनके आध्यात्मिक प्रकाश और आस्था की वजह से मैं इन नए स्तर तक पहुंच पाई कि अरबों लोगों तक खुशी पहुंचाने का अपना सपना पूरा कर सकूं। अपनी बेटियों हैली और स्काई को, जो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हैं और अपने वास्तविक और व्यक्तित्व के प्रकाश के हर दिन मेरे जीवन को रोशन करती है। अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के समय में निरंतर प्रेम और सहारा देने के लिए मेरी बहनों पॉलिन, गलेंडा, जेन और केट को धन्यवाद। 2004 में हमारे पिता की अचानक मृत्यु की वजह से मैं द सीक्रेट की खोज की और प्रवृत्त हुई। द पावर लिखने की प्रक्रिया में हमारी माँ, हमारी सबसे अच्छी मित्र, गुजर गई। वे हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहने और बिना शर्त प्रेम करने के लिए छोड़ गई, ताकि हम संसार में फर्क ला सके। माँ, हर चीज के लिए आपको दिल की गहराइयों से कोटि-कोटि धन्यवाद। ओके, सो उन्होंने, रोंडा बर्न ने एक-एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया है, क्योंकि हर किसी के सहयोग से ही कोई कार्य संपन्न होता है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एकला चलो रे की पद्धति पर स्टार्ट होता है कई बार। कई बार हमारे पास कोई भी नहीं होता, लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि हम कोई कार्य शुरू करें। लेकिन जब हम कोई कार्य शुरू करने का कोई सहयोग नहीं देखते, तो कभी-कभी हम निराश हो जाते हैं और हम उस कार्य को करने से छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने उसका बीड़ा उठाया और उसके बाद ही इनका पूरा, सभी लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो आज हमें भी जब भी कोई अच्छे काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें उस काम को करने के लिए पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिससे कि हमारे साथ जब हम शुरू करेंगे, तो धीरे-धीरे हम देखेंगे कि पूरा हमें सहयोग सबका मिलता जाता है और हम उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हो सकते हैं सभी के लिए। तो रोंडा बर्न ने भी सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया किया है, धन्यवाद किया है, उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी बहनों का, अपने बच्चों का, जो उनके सबसे बड़े शिक्षक रहे, क्योंकि कहते हैं कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ ए पर्सन। एक बच्चा या चाइल्ड इज़ अ टीचर ऑफ ए पर्सन।
तो वो बहुत कुछ सिखाते हैं। आज बच्चे जो छोटे हैं वो हमें हमसे ज़्यादा सिखाते हैं, क्योंकि वो हमसे आगे वाली जनरेशन के होते हैं। तो हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं सबसे बड़ी बात। तो इसी तरह उन्होंने हर किसी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, स्काई और हेली को भी धन्यवाद किया है। अपने माता पिता को, सबको उन्होंने इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हुई है। तो हर किसी के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है। और उसके बाद हमारी जो कहानी है वो शुरू करते हैं। तो हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि अगर हमें कोई काम शुरू करना है तो हर किसी के लिए किस तरह से आभार व्यक्त करें। और आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो बुक लिखी है मैजिक हर स्टेप पर हमें सिखाती है कि कहाँ कहाँ हम आभार व्यक्त कर सकते हैं, हम हर चीज़ के लिए किस तरह ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो मैजिक बुक में हमने पिछले समय ये प्रैक्टिस की है और आई होप आप सब इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो अगर कंटिन्यू रखेंगे तो देखेंगे कि लाइफ में मैजिक भी होता है और हमारे अंदर की जो पावर है वो निकल कर आती है। तो ये बहुत सुंदर पिक्चर कि एक ट्री ग्रो हो रहा है, लेकिन उसके रूट्स में कितनी सारी बुक्स हैं, कितना सारा ज्ञान छिपा हुआ है। और वो ज्ञान हमें पहचानना है। और वो ज्ञान क्या है? वही पावर है, वही शक्ति है जो हमें आगे दुनिया में कामयाब बनाती है। सो ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है। आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सकें। अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे। परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो। आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने अपने सपने साकार कर सकें। सारे सपने। अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है। ऊपर कीजिए रश्मि जी। हर दिन जागने पर आप हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आ सकती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह ना भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ओके, आपको सो जीव यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो जीवन मिला है वो हमें खुश रहने के लिए और दुनिया में तरक्की करने के लिए मिला है। अपने जीवन को जैसा चाहें सुखपूर्वक उसे हम बिता सकते हैं, उसे जी सकते हैं। सो हर दिन जब भी हम उठते हैं तो कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत उठते ही खुश होते हैं, वाओ दिस इज अमेजिंग डे, दिस इज ब्यूटीफुल डे, मुझे एक और दिन मिला है जीने के लिए। सो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम उठते ही सुबह सुबह इतना खुश होकर, एक्साइटेड होकर उठते हैं? शायद नहीं, शायद बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन यस, हम अपने हर दिन के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो कई बार रात को सोते हैं लेकिन सुबह नहीं उठ पाते। तो हम सुबह उठते ही इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं और हर समय उसके लिए धन्यवाद व्यक्त कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। सो हम अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कुछ लोगों में क्वालिटीज़ होती है कि वो म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाते हैं, कुछ लोगों में क्वालिटीज़ होती है कि वो पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, या फिर सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, या कोई इंस्ट्रूमेंट गिटार या कुछ तबला कुछ भी बहुत अच्छा बजाते हैं। सो हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटीज़ है। तो हम अपनी जीवन को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हैं। उसके लिए हमें ईश्वर ने जीवन प्रदान किया है कि हम जैसा चाहते हैं, जैसी हमारे अंदर क्वालिटीज़ है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश हो सकें, उसी तरह से हम अपने जीवन को जिए। और क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए आया है, हर किसी को, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए
उसे उस पर विश्वास रखना होगा और उस विश्वास को करने के लिए उसे थोड़े से स्टेप्स उठाने होंगे, थोड़े कदम उठाने होंगे अपने आप। जीवन में कई बार संघर्ष भी आता है, कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो उन चुनौतियों का सामना हम आगे कर सकते हैं। आज पूरे वर्ल्ड पर एक चुनौती छाई हुई है, जो कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जीवन से जूझ रहे हैं। चुनौतियां आती हैं, वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कभी कभी हमें वो एक लेसन सिखाने के लिए आती हैं, उसके बाद हम और अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो चुनौतियों से उबरना भी यही है कि हम अपने जीवन को अद्भुत तभी बना सकते हैं जब हम उसमें पॉजिटिव हो। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हों और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस ओके, उद्देश्य से जीवन में नहीं हाँ, जीवन नहीं दिया गया है। यानी गया है। कि लाइफ में हम हमेशा स्ट्रगल करते रहें, हमेशा दुखी होते रहें, हमेशा कंप्लेन करते रहें, हमें इसलिए नहीं बनाया गया है। हमें जीवन इसलिए दिया गया है, उस ईश्वर ने इसलिए दिया है कि जिससे हम इसे खूब एंजॉय करते हुए जिए। यानी कि जीवन एक आनंद है, जीवन को आनंद से जीने की जरूरत है। हम हर दिन को, हर पल को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। बहुत से लोग पूरा वीक जॉब करते हैं और वीकेंड का इंतजार करते हैं कि कब सैटरडे और संडे आए और हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकें लाइफ का। लेकिन हम हर समय, हर चीज को, हर मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को बहुत अधिक खुशनुमा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वो हमें इसीलिए दिया है, और उसे जीने के लिए पहचानने की जरूरत है हमें अपनी पावर की, हमें अपनी शक्ति की, जो हमारे अंदर है। हर पृथ्वी पर हर व्यक्ति एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए उत्पन्न हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किलों के साथ मिलता है, बहुत ही मुश्किलों के बाद मिलता है। कई जन्म जीने के बाद उसे मनुष्य जीवन मिलता है, और देवता लोग भी तरसते हैं इंसान का जीवन जीने के लिए। ये सब हमारे कर्मों पर होता है कि किस तरह से कर्म हमने किए हैं और उसके बाद हमें ये जीवन मिला है। लेकिन जो हमें जीवन मिला है, हम उसे बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, अमेजिंग बना सकते हैं, कि कह सकते हैं वाओ, आज का दिन बहुत अच्छा है, हर मोमेंट मेरा बहुत अच्छा है, हर मेरी शाम बहुत शानदार है, और हर दिन मेरा हर पल इतना खुशनुमा है, इतना शानदार है कि मैं इस खुशी में अपने इस पूरे संसार को शामिल कर सकती हूँ। इसलिए जो भी हमें जीवन मिला है वो अमेजिंग लाइफ जीने के लिए मिला है, और इस जीवन का उद्देश्य यही है कि आप जी भर के जियो, खुश होकर जियो, और यदि चुनौतियां आती हैं तो चुनौतियों का सामना भी हंसकर उसको फेस करें। तो हम जीवन को जीने के लिए उत्पन्न हुए हैं और इसे अमेजिंग लाइफ को हम जीना चाहेंगे। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सारोबार रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपको अपने सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। प्रिंटिंग मलफोर्ड, 1834-1891, नव विचारवादी लेखक। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपके जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल ये उससे भी अधिक आसान है।
जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पर रोंडा बर्न बताती हैं कि अद्भुत जीवन जीने का तरीका क्या है। अद्भुत जीवन जीने के लिए हमारे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अद्भुत जीवन जीने के लिए सभी कुछ बहुत ईजी है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हम प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। सो उन्होंने अपने जब जीवन में इतना बड़ा चेंजेस देखे, इतने बड़े परिवर्तन देखे, तो उन्होंने अपनी इस बुक को लिखा और इसमें सारे सीक्रेट छुपा कर रखे और सबके सामने इस किताब के जरिए सारे संसार में फैलाए कि किस तरह से आप अपने जीवन को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। अगर कोई शक्ति है तो वो आपके अंदर है, इस ब्रह्मांड में है, सिर्फ आपको उस पर विश्वास करना होगा 100%। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइफ किस तरह से मैजिकली चेंज हो जाती है। ओके, सो अब अपना जादुई जीवन शुरू अब होने दें। तो आज अब से अपना हम जादुई जीवन शुरू होने दें। यस, सो आज से हम सब अपना नया जीवन, नया मैजिकल जीवन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस पावर को पहचानने जा रहे हैं कि वह शक्ति कौन सी है। सो इसे हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर ओके। पॉज करते हैं इसे। ओके, सो लाइफ जो है, लाइफ में चुनौतियाँ होती हैं, सभी के सामने होती हैं, अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। लेकिन कुछ लोग जॉब करते हैं और वो पूरा वीक जॉब करने के बाद सिर्फ 2 दिन खुश रहते हैं। ऐसा पहले रोंडा बर्न के साथ भी था, जब वो पूरा वक्त अपने काम से जूझती रहती और उन्हें गिने चुने पल ही मिलते थे एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब से उन्होंने अपने सीक्रेट को जाना कि सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने उस सीक्रेट को सबके सामने ले आई और अपनी लाइफ उनकी खुद की चेंज हुई और पूरे करोड़ों लोगों की लाइफ इस पावर बुक के कारण और उनकी जो मैजिक बुक है उसके कारण चेंज हो गई। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने जा रहे हैं और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव हैं उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आज जहाँ पर भी आप हैं, आज अपनी लाइफ को देखिए कि आज आप कहाँ पर हैं और इस पावर बुक को पढ़ते पढ़ते हम कुछ दिनों में क्या वास्तव में हमारे अंदर चेंजेस हुए हैं, हम इस चीज़ को नोट करेंगे। और यदि कोई जिसने मैजिक बुक पढ़ी है वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। मैंने मैजिक बुक आपसे ही किया था। इट वॉज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मेरी लाइफ में बहुत सारी मैजिक हुई, बहुत सारी मैजिक हुई। वो डेली शेयर करने की आदत थोड़ी कम है। आप कौन बोल रहे हैं, पहले अपना नाम बहुत, बताइए प्लीज़। मैं कोलकाता से रितु बोल रही हूँ। ओके रितु जी, यस। तो मेरे साथ बहुत मैजिक हुई और बहुत अच्छा लगा मैजिक बुक पढ़ के। अब जब भी मैं सुबह उठती हूँ, एक बार तो मैं एग्जिट भी हो गई थी ग्रुप से, लेकिन आज मेरी मम्मी ने मुझे, सासू जी ने मुझे बोला वापस से पावर बुक शुरू हो रही है। तो सीरियसली आई वाज सो हैप्पी कि मैं वापस से आपके साथ अटैच हुई और वापस से बुक कर रही हूँ। थैंक यू रितु जी। अब सभी जो भी है यहाँ पर हैं, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो अपनी लाइफ में वास्तव में फिर से मैजिक देख सकते हैं और फिर से अपने अंदर की पावर को पहचान सकते हैं। और जब हम इसमें बिलीव रखेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में बहुत अधिक चेंज हो रहा है और हम जो कुछ नहीं जानते थे, जो कुछ हमारे पास नहीं था, हम और उससे पाने की इच्छा रखते थे, तो वो सब भी हम पा रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल जर्नी और आई होप आप सब भी एंजॉय करेंगे और डेली ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जितना आप ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और उसे शेयर करते हैं तो शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे किसी से सुख बांटने से सुख बढ़ता है, उसे छुपाने से नहीं बढ़ता। धन बांटने से और बढ़ता है, ज्ञान बांटने से वृद्धि होती है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं, उसमें मैजिक आते हैं, तो हम उसे जब शेयर करते हैं तो वो और भी ज़्यादा नज़र आते हैं और एक उसे हम और अधिक अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ओके, सो थैंक यू रितु जी फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू रजनी जी फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो ब्यूटीफुली। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। थैंक यू मैम वेरी मच। एंजॉय द मैम, मैजिक बुक। थैंक यू। यस, पावर बुक भी बहुत एंजॉय करने वाली हूँ।
यस, ये पावर बुक भी बहुत एंजॉय करने वाली है और लाइफ को क्या मैजिकली एकदम चेंज कर देगी, उसे हम करते करते पहचान जाएंगे। ओके ओके सो थैंक यू कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए और अपने चारों तरफ मैजिक बिखेरिए और अपने पावर की, अपने अंदर की पावर को पहचानिए। धन्यवाद। Rashmi ji, one thing I would like to say. Thank you, Rashmi ji. Just a minute. Thank you, I want to Rashmi ji. say that you, Thank you. when I look at you, na, I remember that Katrina Kaif. You look same like her. Thank you so much. Thank you for the compliment. Thank you. My pleasure.